वेद दर्शन योग से और सत्संग योग से श्रवण कर रहे थे। वेद दर्शन योग से वेद मंत्र, सत्संग योग से भी वेद मंत्र को श्रवण किया। तत्पश्चात संत कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और परमाराध्य सदगुरु महाराज के अमृतमयी वचनों को सुने। वेद मंत्र में हम लोग सुन रहे थे वेद दर्शन योग से कि जो पुरुष दान, देव पूजन, सत्संग और स्तुतियों से अपने को शांत करता है, उनको संसार में यशों और अन्नों का अभाव नहीं होता है और उनको भारी दर्प भी नहीं होता है। दर्प अर्थात घमंड, अहंकार नहीं होता है। ये सब जो उपाय बतलाए गए हैं, दान, देव पूजन, सत्संग, इन उपायों के द्वारा अपने को शांत अर्थात मन को शांत किया जाता है। शांत मत मंडन मत है, खंडन मत नहीं है। इसलिए इन उपायों के द्वारा, ऐसा नहीं कि देव पूजन से मन शांत नहीं होता है, दान से नहीं होता है, सो बात नहीं। इन उपायों से भी होता है, लेकिन विशेष शांति की प्राप्ति सत्संग और स्तुति, प्रार्थना, ध्यान से होता है। ऋषियों ने कहा, पूजा कोटि समं श्रोत्रम, श्रोत्रम कोटि समं जपः, जपं कोटि समं ध्यानम, ध्यानं कोटि समं लयः। पूजा से करोड़ गुना फल देने वाला क्या है? पूजा कोटि समं श्रोत्रम, स्तुति, प्रार्थना, सत्संग, और श्रोत्रम कोटि समं जपः, स्तुति प्रार्थना से अधिक मन का सिमटाव जप में होता है। और जपं कोटि समं ध्यानम, जप से अधिक मन का सिमटाव ध्यान। पहले रूप का ध्यान, तब अरूप का ध्यान। रूप ध्यान, ध्यान भी दो, एक देखे हुए रूप का, एक शून्य ध्यान। इसीलिए कहा कि जप से, इस श्रोत्र से अधिक जप में, और जप से अधिक मन का सिमटाव ध्यान से होता है। ध्यानं कोटि समं लयः। लय कहते हैं शब्द को, अर्थात शब्द साधना के द्वारा मन पूर्ण रूपेण वश में हो जाता है, मन शांत हो जाता है, शांति का उदय होता है। इसलिए कहा गया, इन उपायों के द्वारा अपने को जो शांत करता है, संसार में उसको अन्नों और यशों का अभाव नहीं होता है। और गुरु महाराज टिप्पणी में दिए कि सत्संग क्या है? यज्ञ है। जैसे हाथी के पद चिन्ह के अंतर्गत सबका पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह सत्संग यज्ञ में सब यज्ञ समाहित है।
पुनः हम लोग सत्संग योग से वेद मंत्र को सुन रहे थे। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, दो चीजों को भली प्रकार से जानिए। वह क्या है? एक शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। उन्होंने कहा, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। पांच तत्व तीन गुण, पांच तीन 8, इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अष्टधा प्रकृति। काय मिथ्या है। पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। संसार में सबसे बड़े बुद्धिमान कौन है? बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाय भ्रमय जिमि कोई रे। बुद्धिमान है संत, इसलिए संत सदगुरु के चरण शरण को छोड़कर अन्यत्र जाना समझिए भरमना है। भरमना अर्थात अन्यत्र कहीं चले जाएंगे तो भरमना नहीं छूटेगा। भरमना मतलब आवागमन से छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है। इसीलिए आवागमन से छूटना चाहते हैं तो संतों के शरण में जाएं और संतों से सदयुक्ति जान करके ये दोनों चीज को भली प्रकार से जानिए। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म। और जो शब्द ब्रह्म में निपुण होता है, शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। शब्द को भी ब्रह्म कहा। किस शब्द को? जो बोलते हैं वह शब्द, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संसार का बीज क्या है? संसार का बीज क्या है? शब्द तत्व वीर्य संसार। संसार का बीज क्या है? शब्द ही है। शब्द से ही सृष्टि हुई है। कौन शब्द? जो शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। धुनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है। उसी शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। और परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जगत प्रसव करता कहते हैं। अभी वेद मंत्र में हम लोग सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद में आज्ञा है कि 3 प्रकार के योग को करना होगा। वह 3 प्रकार का योग क्या है? पहला है बुद्धि योग, दूसरा मानस योग, तीसरा अग्नि की ज्योति का योग। यह 3 योग करना है। यदि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान, जब तक शब्द ज्ञान नहीं तब तक ईश्वर का भी ज्ञान नहीं। और शब्द से ही संशयों का नाश होता है। शब्द गहियो जीव संशय नाही, असाहब भयो तेरो संग। अर्थात तत्व ज्ञान शब्द ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के योग की चर्चा है, जो अभी हम लोग सुने। पहला बुद्धि योग सत्संग, दूसरा मानस योग, मानस जप मानस ध्यान, तीसरा है अग्नि की ज्योतियों का योग अर्थात दृष्टि योग।
ये तीनों प्रकार के योग को करेंगे तो तद तत्व ज्ञान शब्द ज्ञान होगा। शब्द ज्ञान हो गया तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए पहला है क्या, सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। और इस सोनापुर में प्रति वर्ष बड़े ठाठ ठठ सत्संग होता है, सब इंतजाम के साथ। तुलसी साहब ने कहा, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे, जब रंग संग पंगाली री, अंग सतमत मन मराए। तुलसी साहब कहते हैं, हे सखी, संतों के उपदेश को सुन करके, गुन करके, विचार करके गांठ बांधिए, याद रखिए। और सत्संग कैसे कीजिए, ठाट ठट सत्संग करे, सभी इंतजाम के साथ, शान शौकत के साथ सत्संग करना, यह है ठाट ठट सत्संग। इस तरह सत्संग करने से सत्संग का रंग मन पर चढ़ता है और मन अपंग हो जाता है, मन विषयों के तरफ जो दौड़ता है उधर से मुड़ जाएगा। इस तरह आंतरिक और बाह्य दोनों सत्संग करते रहेंगे तो एक दिन मन की स्थिति नहीं रहेगी, अंग सतमत मन मरे। इसीलिए पहली बात है कि आनंद से हम लोग सत्संग करें। अब विशेष चर्चा हम लोग पूज्य बाबा लोगों से श्रवण करेंगे, यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।